अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जूचेंग को देखते हैं जो एक टॉप सीक्रेट एजेंट है। उसने एक्सीडेंटली एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी और सीक्रेट एजेंट कभी भी प्रूफ पीछे नहीं छोड़ते, इसलिए वो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करके चली जाती है। फिर जूचेंग को उसकी फ्रेंड एजेंट का कॉल आता है जो उससे पूछती है, तू तो अपनी बायोलॉजिकल यू फैमिली से मिलने गई थी ना? जूचेंग कहती है, पर अब नहीं जाऊंगी क्योंकि उन लोगों ने मुझे नशा देने की कोशिश की। नेक्स्ट सीन में हम हमारे मेल लीड मिस्टर शेन को देखते हैं जो बहुत गुस्से से बॉक्सिंग कर रहा था। उसका असिस्टेंट आके बताता है कि जिस लड़की के साथ आपका वन नाइट स्टैंड हुआ था उसका नाम जूचेंग है। वो यू फैमिली की खोई हुई बायोलॉजिकल डॉटर है जिसका बचपन में किडनैप हो गया था। पर सुना है यू फैमिली वाले उसे बहुत बुली करते हैं क्योंकि जिस दिन वो विलेज से वापस यू फैमिली के पास आई थी उन लोगों ने उसे नशा देके होटल में छोड़ दिया था और उसी टाइम वो आपसे मिली। थैंक गॉड आपकी उस दिन डीमन किंग वाली आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई थी। फिर हम उस नाइट वाला सीन देखते हैं। जूचेंग और मिस्टर शेन दोनों ही नशे में थे और वो उसे बेड पे गिरा के किस करने लग गई थी। तभी मिस्टर शेन को एक कॉल आता है, मैं जूचेंग हूँ, अच्छा फिर कल मिलते हैं। इधर जूचेंग बाइक से जाने वाली होती है तभी यू फैमिली वाले आ जाते हैं और वो लोग उसे ची फैमिली के साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे। जूचेंग कहती, तुम लोग चाहते हो यूए की जगह मैं ची फैमिली में शादी करूं तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और बाइक भगा के ले जाती है और फिर जाके मिस्टर शेन को प्रेगनेंसी रिपोर्ट देती है। वो कहता है, तुम कहना चाहती हो ये बच्चा मेरा है? जूचेंग कहती है, पहले गलती करते हो तो अब इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मिस्टर शेन कहता है, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं इनफर्टाइल हूँ। जूचेंग कहती है, रियली? मेरी भी यही प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला है कि मैं जल्दी से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, पर अब मैं फाइनली प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस बच्चे को जन्म देने का डिसाइड किया है। मिस्टर शेन सोचता है इसकी जेनेटिक्स भी मेरे जैसे हैं, कहीं ये सच में मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट तो नहीं? जूचेंग कहती है, मैं तुम्हें यहाँ ब्लैकमेल करने नहीं आई, मैं बस ये बताने आई हूँ कि मैं अपने बेबी को खुद पाल लूंगी, तुम कभी कभी उससे मिलने आ सकते हो। मिस्टर शेन गुस्से से कहता है, पर मैं नहीं चाहता कोई मेरे बेबी को इलिजिटिमेट बोले, इसलिए हम शादी करेंगे और तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जूचेंग एकदम हैरान थी कि मोस्टली लड़के तो ऐसे टाइम पे भाग जाते हैं और एक ये है जो बेबी का नाम सुन के शादी करने को बोल रहा है। तो सोचती है बस एक बार बेबी का जन्म हो जाए, शादी के बाद तो मैं इसे डाइवोर्स भी दे सकती हूँ, वैसे भी सिंगल हॉट मॉम बनने में क्या बुराई है। तो कहती है, सही कहा, शादी कर लेते हैं। फिर मिस्टर शेन जाने लगा था, वो उसके पीछे पीछे और कहती है, मैंने अपनी गाड़ी वहां पार्क की है। मिस्टर शेन कहता है, तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तुम्हें मेरे साथ कार में जाना चाहिए। वो कहती है, जरूरत नहीं है, मैं बाइक लेके आई हूँ। बट मिस्टर शेन उसे पकड़ के गोद में उठा लेता है, जबकि वो एकदम हैरान थी कि वो उसे गोद में उठा के लेके जा रहा है। असिस्टेंट पूछता है, बॉस आपने अचानक शादी क्यों कर ली? मिस्टर शेन कहता है, क्योंकि वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। असिस्टेंट हैरान, पर डॉक्टर ने तो बोला था आपके स्पेशल जीन्स हैं, कोई ऑर्डिनरी इंसान आपको मैच नहीं कर सकता। मिस्टर शेन कहता है, ग्रैंडपा हमेशा चाहते थे कि मेरी शादी हो और मैंने जिस लड़की को चूज किया है मैं उससे बहुत खुश हूँ। असिस्टेंट कहता है, उसका ब्लड सैंपल ले लेना और टेस्टिंग करा लेना। तभी जूचेंग अगर कहती है, मिस्टर शेन मैं जिस मिल्क टी शॉप में काम करती हूँ मुझे जल्दी अपनी जॉब पे जाना होगा। मिस्टर शेन कहता है, मेरी वाइफ को काम करने की जरूरत नहीं है, और जल्दी से उसे 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। तो वो एकदम हैरान थी, क्या ये मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट कर रहा है? बट वो कहता है, चलो मैं तुम्हें काम पे छोड़ाता हूँ और बाद में पिकअप करने आ जाऊंगा। उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है। नेक्स्ट दिन में जूचेंग कॉफी टी शॉप पे काम कर रही थी तभी यू फैमिली वाले आ जाते हैं, उसके ब्रदर सिस्टर लिन और यूए। यूए कहती है, सुना तू प्रेग्नेंट हो गई पर तेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। जूचेंग कहती है, तेरे नशा देने की वजह से मैंने एक बहुत अच्छे हस्बैंड से शादी की है। लिन कहता है, झूठ बोलना बंद कर, यू फैमिली में वापस आ जा ताकि तेरी ची फैमिली में शादी करा सके। और वो लोग जबरदस्ती करने लगे थे तो जूचेंग उसके मुंह पे पानी फेंक के मारती है और उसने एक हाथ से ग्लास का चूरा बना दिया था। कहती है, मैंने कब का यू फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया है, तो दोबारा मत दिख जाना वरना अगली बार नहीं छोड़ूंगी। तो लिन और यूए डर के मारे भाग जाते हैं, जबकि कस्टमर जूचेंग की ऐसी पावर देके डर गई थी तो वो फिर से नॉर्मल होने की एक्टिंग करने लगती है। इधर मिस्टर शेन को किसी को कॉल आता है जो कहता है, कमांडर आपने जो ब्लड सैंपल भेजा था उससे आपका जेनेटिक मैच हो गया है, यानी आपकी वाइफ और आपके नॉर्मली बच्चे हो सकते हैं। मिस्टर शेन कहता है, ओके, पर अब से मुझे कमांडर मत बोलना, मैंने कब का रिजाइन कर दिया है। और असिस्टेंट से कहता है, जल्दी जाके प्रेगनेंसी बुक्स लेके आओ। जूचेंग जैसे कॉफी शॉप बंद करके जाने लगी थी तभी कुछ गुंडे आके उसे घेर लेते हैं और चाकू दिखा रहे थे। जूचेंग पहले तो मासूम बनने का नाटक करने लगती है, पर जब वो गुंडों से बेहोश करने वाले थे तो वो उन सारे गुंडों को धो डालती है और पूछने लगी थी, तुम लोगों को किसने भेजा है?
पर तभी मिस्टर शन को आती देखती है तो जल्दी से भाग कर जाके कहती है, इन गुंडों ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, मुझे डर लग रहा है। तो कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया। गुंडे उठ के आने लगे थे, पर जैसे ही मिस्टर शन उन्हें घूरता है तो डर के मारे भाग जाते हैं। जूजेंग तो एकदम हैरान थी, ऐसे तो लोग सिर्फ एक ही इंसान से डरते हैं, डीमन किंग। मिस्टर शन कहता है, तुम ठीक तो हो ना, और उसे हकड़ लेता है। फिर कार में वो उसका हाथ पकड़ के कहती है, मिस्टर शन तुम कितने ऑसम हो, तुम में इतनी अच्छी स्किल्स कहाँ से आई। मिस्टर शन कहता है, मैंने बचपन में मार्शल आर्ट सीखा था और सेल्फ डिफेंस स्किल्स हैं। जूजेंग सोचती, वही तो, ये कोल्ड ब्लडेड और मर्सीलेस डेविल कैसे हो सकता है। मिस्टर शन सोचता है, मैंने ऑलरेडी डिजाइन कर दिया है, तो इसे अपनी डीमन किंग की आइडेंटिटी बता के डराना ठीक नहीं होगा। फिर वो उसे अपनी कार से अपने घर पे लेके आता है। मेड्स और बटलर उनका वेलकम करते हैं। मिस्टर शन कहता है, प्रेग्नेंट है तो इसके लिए 2 प्रोफेशनल नैनीज अरेंज कर दो, और हाँ सिक्योरिटी गार्ड्स को इसकी 24 घंटे प्रोटेक्शन के लिए लगा दो। जूजेंग कहती है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, बट वो कहता है, तुम्हें टाइम पे खाना खा लेना चाहिए, बट वो उसे अंदर लेके जाने लगा था। बटलर कहता है, बॉस तो बहुत कोल्ड थे ना, पर अपनी वाइफ के लिए कितने काइंड हैं। फिर मिस्टर शन उसे खाना खिलाने के लिए लेके आता है और अपने हाथों से उसके लिए श्रिम्प पील कर रहा था, उसे देने लगता है। वो कहती है, थैंक यू मिस्टर शन। वो पूछता है, क्या कहा तुमने मुझे। वो कहता है, मुझे हस्बैंड बोलो। वो हस्बैंड बोलती है तो हंस पड़ता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शन असिस्टेंट को बोल रहा था कि उन गुंडों को पकड़ के सबक सिखाना। असिस्टेंट बताता है कि हमने सीक्रेट एजेंट मे के बारे में इन्वेस्टिगेट किया और इंटरनेट पे रूमर्स है कि वो शादीशुदा है। सुना है वो किलर लिस्ट में 2nd नंबर पे आती है आपके बाद। लगता है काफी एक्सपीरियंस होगी और काफी एज की भी। मिस्टर शन कहता है, दोबारा ऐसे इंटरनेट रूमर्स के बारे में मेरे सामने डिस्कस मत करना। असिस्टेंट के चाहते ही वहां पर जूजेंग आती है और मिस्टर शन को बताती है कि बटलर ने बोला है गेस्ट रूम का ब्लैंकेट क्लीनिंग के लिए गया है, टाइम लगेगा आने में, तो क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ। और सोचती है, ये कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा, कहीं ये सब इसी का अरेंजमेंट तो नहीं। और कहती है, रहने तो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं किसी मेड के रूम में सो जाऊंगी। मिस्टर शन कहता, नो वे, तुम मेरी वाइफ हो, ऑफ कोर्स तुम मेन बेडरूम में सोओगी। जूजेंग कहती है, पर हमने तो सिर्फ बच्चे के लिए फेक मैरिज की है ना। मिस्टर शन कहता है, भले ही हमने बच्चे के लिए शादी की है, पर मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा ताकि पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड कर सकूं। वो एकदम हैरान और कहती है, तुम मजाक कर रहे हो ना। बाहर से बटलर आवाज मारता है, मैडम हम आपका बैग मास्टर बेडरूम में लेके आ रहे हैं। वो सोचती है, अगर किसी ने मेरे बैग में चेक कर दिया अंदर क्या है, गड़बड़ हो जाएगी। और कहती है, मेरे बैग को मत छूना, और भागती है। मेड जैसी बैग की जिप खोलने वाली थी, वो जल्दी से रोक देती है, मैं खुद ले जाऊंगी। इनफैक्ट उस बैग में उसने अपने वीपन्स रखे हुए होते हैं और कहती है, अच्छा वो किसी ने नहीं देखा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। तभी मिस्टर शन आ जाता है, कौन सी गड़बड़। तो जूजेंग एकदम डर जाती है, तुम बिना आवाज करे क्यों आ रहे थे। वो सोचता है कितनी डरती है और कहता है, आगे से ध्यान रखूंगा। वो बैग उठाकर लेके जाने लगी थी, अगर कुछ काम नहीं है तो मैं जाऊं, बट मिस्टर शन उसे पकड़ लेता है, तुम आज रात मेरे साथ बेडरूम में रुक सकती हो, अपने नहीं तो बेबी के बारे में तो सोचो। जूजेंग कहती है, ओके, पर तुम मेरे सामान को नहीं छू सकते। और सोचती है, वरना मुझे अपने हस्बैंड को मारना पड़ेगा। फिर जूजेंग को उसकी फ्रेंड को कॉल आता है जो कहती है, हमारे प्रीवियस कमांडर डीमन किंग के बारे में एक न्यूज है। जूजेंग पूछती है, क्यों, उसकी डेथ हो गई या डिसेबल हो गया। फ्रेंड कहती है, उसकी शादी हो गई। जूजेंग कहती है, पता नहीं कौन सी स्टूपिड लड़की होगी जो ऐसे हर्टलेस से शादी की है, उसका बैड लक ही होगा। फ्रेंड कहती है, एक बार मैंने डीमन किंग को देखा था, वो बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग है। जूजेंग कहती है, बस उसकी तारीफें करना बंद कर, अगर उसकी डेथ की न्यूज ना हो तो मुझे उसके बारे में कुछ मत बताना। और हाँ, मैं भी ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और तुझे तो पता ही मैंने कब का सीक्रेट ब्यूरो छोड़ दिया है, मैं बस अब नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, ये मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स की लास्ट विश थी। फिर वो जैसे गेट खोलने लगी थी तभी वहां पर मिस्टर शैना शाह था और वो उससे टकरा गई थी, बट वो उसके क्लोज आने लग गया था और उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। जूजेंग कहती है, मिस्टर शैन ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है, न्यूली वेड्स सेम रूम में क्या करते हैं, और उसे किस करने वाला होता है तो वो भी आइज बंद कर लेती है, पर तभी बटलर आवाज लगाता है, वो संभालने के आया था। जूजेंग जल्दी से दूर होकर गेट खोलने लगी थी। मिस्टर शैन कहता है, इसमें फिंगरप्रिंट लॉक है, पर जूजेंग से तो गेट का लॉक ही टूट गया था, तो सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। वो कहती है, ये कितनी घटिया क्वालिटी का था। मिस्टर शैन सोचता है, ये हाई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ने बनाया है और इसने इतने पावरफुल लॉक को एक हाथ से तोड़ दिया। जूजेंग सोचती है, मैं अपनी पावर पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती। मिस्टर शैन कहता, कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करा दूंगा कल, तुम रेस्ट करो। जूजेंग जल्दी से सोफे पे लेट जाती है और ब्लैंकेट उड़ के कहती है, गुड नाइट मिस्टर शैन। बट वो उसके क्लोज कहता है, क्या तुम मुझसे इतना डरती हो, चलो बेड पे आ जाओ वरना ठंड लग जाएगी। वो कहती, नहीं नहीं मैं रह लूंगी, मैं पहले इससे भी बुरी बुरी जगह पे सो चुकी हूँ। और सोचती है, जब मैं मिशन पे होती थी तो पता नहीं कहाँ कहाँ सोना पड़ता था। मिस्टर शैन कहता है, पास्ट बीत चुका है, अब तुम मेरी वाइफ हो
और यही हमारा घर है। जूजंग सोचती है मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स के अलावा कभी किसी ने मुझे ऐसा नहीं बोला। पर मिस्टर शन ब्लैंकेट उठा के उसे अपनी गोद में उठा लेता है और फिर उसे प्यार से बेड पे लिटा दिया था। सोचती है कितना अजीब फील हो रहा है, अचानक मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है। वो कहता है तुम प्रेग्नेंट हो तो बेड पर सो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, पर अभी शॉवर लेने जा रहा हूँ। मिस्टर शन अंदर वॉशरूम में नहा रहा था। जूजंग सोचती है वो शॉवर ले रहा, मैं यहाँ लेटी हूँ, इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। कुछ नहीं सोचना, बस सोना है। शॉवर लेने के बाद मिस्टर शन यूजिंग का सामान अपने सामान में रख लेता है और तो उसके ब्रश को भी अपने ब्रश से मिला रहा था। फिर आगे देखता है वो सो रही है तो उसे ब्लैंकेट उड़ाने लगा था। सोती हुई यूजिंग को फील होता है कोई है और वो आइस खुलते ही अचानक उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेती है और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई थी। क्या चाहिए तुम्हें, और जैसे घूसा मारने वाली होती है मिस्टर शन सोचता है लगता है इसने कहीं से प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है, कितनी फास्ट है ये। वो सोचती है और मैं इसे एक्सप्लेन कैसे करूंगी, ये पक्का बहुत डर गया होगा। और उसके लिप्स पे फिंगर रख देती है। मिस्टर शन तुम क्या कर रहे थे। मैं तो आराम से सो रही थी, मुझे लगा कोई प्रेग्नेंट वुमन पे अटैक करने आया है। मिस्टर शन कहता है तुम्हें क्या लगा मैं गैंगस्टर हूँ कोई। वो हाँ करती है तो कहता है तुम प्रेग्नेंट होकर भी इतनी एक्टिव हो। जूजन कहती है मैं एक सिक्योरिटी कंपनी में क्लीनिंग की जॉब करती थी पहले, तो वहां मैंने थोड़ा बहुत सेल्फ डिफेंस सीखा था। मिस्टर शन कहता है पर क्या तुम अभी मेरे ऊपर से उठ सकती हो, तो जल्दी से दूर हट जाती है। मिस्टर शन मेरा वो मतलब नहीं था, तो वो उसे रेस्ट करने को बोल के चला जाता है। तो मिस्टर शन असिस्टेंट को कॉल कर कहता है जूजन के बारे में इन्वेस्टिगेट करो, आखिर वो इतनी स्ट्रांग कैसे है। मॉर्निंग में मिस्टर शन अपने कपड़े पहन रहा था। जूजन भी उसी बेड पे सो रही होती है और वो उसे पीछे से शर्टलेस देख लेती है तो सोचती है इसकी बॉडी कितनी अच्छी है। और जैसे टच करने वाली थी मिस्टर शन पीछे घूम जाता है और उसे उसके चेस्ट पे टच हो गया था, तो एकदम हैरान और बहुत एम्बैरस होती है। मिस्टर शन अपनी शर्ट पहन के कहता है गैंगस्टर तो तुम निकली, और स्माइल करके चला जाता है। फिर मिस्टर शन उसे उसकी टी शॉप पे छोड़ने आता है, पर उसके जाने के बाद मिस्टर शन को कॉल आता है तो उस यू फैमिली की बेटी की क्लोज हो रहा है। वो एक विलेज गर्ल है तो अच्छा होगा तो उसे दूर है, वरना बाद में मुझे ब्लेम मत करना। फिर मिस्टर शन जूजन को कहीं लेके जाता है। नौकर कहते हैं ये तो यंग मास्टर है ना, पर कभी नहीं आते हैं क्योंकि ये इलेजिटिमेट है। जूजन सोचती तभी मेरे प्रेग्नेंट होने की न्यूज सुन इसने मुझसे एकदम शादी कर ली, पर ये मुझे अपने ग्रैंडपा के घर क्यों लेके आया है। मिस्टर शन ग्रैंडपा से कहता है ये जूजंग है मेरी वाइफ। ग्रैंडपा कहते हैं अपने डैड की तरह तू भी किसी लड़की को ले आया, हमारी शंग फैमिली में ऐसे कोई नहीं घुस सकता। जूजंग कहती है आप कितने खड़ूस ग्रैंडपा हो। ग्रैंडपा कहते हैं देखिए मुझसे कैसे बात कर रही है। मिस्टर शन कहता है जिस लड़की के साथ आप मुझे ब्लाइंड डेट पे जाने को बोल रहे थे उसने मुझे नशा दे दिया था, वो तो मैं ही बच लिया उससे। जूजंग सोचती है अच्छा वन नाइट स्टैंड के टाइम पे ये भी नशे में था। फिर जब वो खाना खाने लगे थे मिस्टर शन यूजन को सर्व करता है। ग्रैंडपा चिल्ला के पड़ते हैं क्यों इसके खुद के हाथ नहीं है। यूजन कहती है आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका ग्रैंडसन अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करता है, ना कि तुम्हारे जैसे किसी ओल्ड फैशन बुड्ढे की तरह। ग्रैंडपा गुस्से में थे तभी एक नौकर आके बताता है कि सेकंड यंग मास्टर आया है। सेकंड अंकल ने मुझे नशा देने की कोशिश की थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मेरे से फाइट है, पर जूजंग अभी प्रेग्नेंट है और अगर उसने मेरी वाइफ या बच्चे को हाथ लगाया तो मैं उसे जिंदा कब्र में दबा दूंगा। ग्रैंडपा खुश होते हैं मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है और नौकर से बोल देते हैं कि सेकंड अंकल को अंदर ना आने दे। सेकंड अंकल बाहर खड़ा चिल्ला रहा होता है। जूजंग सोचती है इसकी इतनी हिम्मत मेरे हस्बैंड के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, और फिर बहाने से जाकर ऊपर से एक पॉट सेकंड अंकल के पास फेंक देती है कि वो डर जाता है। पर एक मेड ने जूजंग को देख लिया था तो पैसे देकर उसका मुंह बंद कर देती है। इधर मिस्टर शन ग्रैंडपा क्लियर कर देता है कि जूजंग मेरी वाइफ है, अगर किसी ने तो कोई भी मेरी वाइफ और मेरे बेबी को हाथ नहीं लगा सकता। वो जाने लगे थे तो ग्रैंडपा उसे अपना क्रेडिट कार्ड देने लगते हैं कि ये मेरे प्रीशियस ग्रेट ग्रैंडसन के लिए है, जबकि जूजंग तो एकदम हैरान थे कि ग्रैंडपा का बिहेवियर एकदम से बदल गया। और फिर मिस्टर शन से पूछती है इस कार्ड में कितने पैसे हैं। मिस्टर शन कहता ज्यादा नहीं बस 1 मिलियन, इसे पॉकेट मनी समझ लेना। जबकि जूजंग एकदम हैरान थी इतने सारे, सही में रिच लोगों के पास बहुत पैसा होता है। मिस्टर शन कहता है तुम्हें मेरे लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जूजंग कहती है क्यों नहीं है, तुम मेरे बेबी के फादर हो और मेरे हस्बैंड भी, तो तुम्हारी हेल्प करना तो बनता है ना। मिस्टर शन स्माइल करता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, पर मेरे काफी बिजनेस राइवल हैं जैसे कि सेकंड अंकल और बाकी, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं हमारी शादी को सीक्रेट रखना चाहता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जूजंग कहती बिल्कुल भी नहीं, मुझे सीक्रेट मैरिज से क्या प्रॉब्लम होगी। और सोचती है मेरे लिए तो अच्छा ही है, मैं सिंपल लाइफ जी पाऊंगी। फिर वो कार में बैठी बैठी सो गई थी। मिस्टर शन उसकी सीट बेल्ट खोलने लगता है तभी वो उठ जाती है। वो पूछता है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, तुम्हें फीवर है क्या। वो कहती नहीं नहीं कार में बहुत गर्मी लग रही है, और जल्दी से बाहर निकल के जाने लगी थी, पर हिल मुड़ने से वो गिरने वाली होती है तभी मिस्टर शन उसे पकड़ लेता है। वो एकदम हैरान थी और फिर कहती है थैंक यू, पर तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों है। मिस्टर शन कहता है तुम कितनी क्लमसी हो,
वो कहती है प्रॉमिस आगे से नहीं ऐसा होगा। बट मिस्टर शैन तो उसे गोद में उठा लेता है, जिससे वो एकदम हैरान थे और वो उसे उठा के उसके रूम में ले आता है। असिस्टेंट मिस्टर शैन को बताता है कि मैंने आपकी वाइफ जूजन के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। वो कोई मामूली विलेजर गर्ल नहीं है, वो काफी एजुकेशनल है, फाइटिंग स्किल्स और सेल्फ डिफेंस स्किल्स में भी माहिर है और बहुत इंटेलिजेंट है, करियर में ऊपर जाती। बट अचानक उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स की डेथ की वजह से उसने वो सब छोड़ दिया। मिस्टर शैन कहता है अब और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है और स्माइल कर रहा था। मॉर्निंग में जब जूजन उठती है तो देखती है वहां पे एक बॉक्स रखा है जिसमें इयररिंग्स होते हैं। वो इंटरनेट पे सर्च करती है तो पता चलता है ये इयररिंग्स मिलियंस के हैं। तो जल्दी से भाग के मिस्टर शैन के पास आती है और पूछने वाली थी। मिस्टर शैन कहता है ये वेडिंग गिफ्ट है, जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। और फोन कर कहता है जूजन के लिए ड्रेसेस तैयार रखना, जबकि वो मना कर रही थी और सोचती है मुझे तो सिंपल लाइफ जीनी थी ना। फिर वो उसे मॉल में ले आता है। सेल्स गर्ल उसे बहुत सारी ड्रेसेस दिखा रही होती हैं, बट जूजन जानबूझ के सबको मना किया जा रही थी क्योंकि उसे पता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होंगी। मिस्टर शैन कहता है ये वाली ड्रेस कैसी है, जब बेबी की वजह से तुम्हारा स्टमक बड़ा होगा तो उसके लिए सही रहेगी। पर जूजन कहती है मैं अपनी ड्रेस खुद बाय कर लूंगी। तभी मिस्टर शैन को कंपनी से कॉल आता है। जूजन कहती है तुम जाओ। वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। तो कहती है अगर तुम मेरे साथ होगे तो सबको पता चल जाएगा मैं तुम्हारी मिसेज हूँ, जो डेंजरस हो सकता है, पर अगर मैं नॉर्मल इंसान होंगी तो कोई मुझ पे अटैक नहीं करेगा। मिस्टर शैन कहता है ओके तुम शॉपिंग कर लेना, मैं ड्राइवर को तुम्हें पिकअप करने भेज दूंगा। जैसे वो चाहता है सोचती है रिच वाइफ बनना सीक्रेट एजेंट से भी ज्यादा मुश्किल है। यूए और उसकी मॉम आ रही होती हैं और वो मॉल में जूजन को देख लेती हैं। मिस्टर शैन जूजन को क्रेडिट कार्ड देख गया था तो सोचती है इतनी एक्सपेंसिव जगह मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे किसी मार्केट में जाना होगा। पर मॉम आके उसका कार्ड छीन लेती है। तभी मैं सोचू तू घर से क्यों भागी, क्योंकि तुझे कोई बुढ़ा मिल गया है। जूजन कार्ड वापस छीन के कहती है सबको अपने जैसा मत समझो। मॉम थप्पड़ मारने वाली थी तो हाथ पकड़ लेती है। इतनी हिम्मत पब्लिक में बुली करोगी, मैं पुलिस भी बुला सकती हूँ। यूए के भड़काने पे मॉम कहती है जल्दी घर वापस आ जा और इस जंगली बच्चे से छुटकारा पा ले और चुपचाप जाके चीफ फैमिली में शादी कर ले। जूजन कहती है कैसी मॉम हो तुम, अपनी बेटी के बच्चे को मरवा रही हो और अडॉप्टेड बेटी के लिए अपनी रियल बेटी की पैरालाइज से शादी कराना चाहती हो। कौन यकीन करेगा कि तुम मेरी रियल मॉम हो। पर मैंने बोला ना मेरा तुम्हारी यू फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है। वहाँ पे एक सेल्स गर्ल आ जाती है तो उसे कहती है कुछ लोग यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस कर रहे हैं तो इन्हें बाहर निकलवा दो। सेल्स गर्ल उन्हें जाने को बोलने लगी थी। मॉम कहती है हमारे पास भी पैसे हैं। जूजन कहती है ऐसा करो इन्हें सबसे बेकार वाली ड्रेस दे दो और खुद अंदर चली जाती है। इधर मिस्टर शैन को पता चलता है कि जूजन ने कुछ भी शॉपिंग नहीं की मॉल से, तो वहाँ के सीसीटीवी चेक करता है और कहता है यू फैमिली वालों की इतनी हिम्मत, यू कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। जूजन बैठी चिल कर रही होती है। तभी मिस्टर शैन आकर उससे बॉटल छीन लेता है। प्रेग्नेंट होके तुम ड्रिंक नहीं कर सकती हो। जूजन कहती है मैं ड्रिंक थोड़ी ना कर रही हूँ, बस ड्रिंक की बोतल में मैंने योगर्ट करी है, वो पी रही थी। तो मिस्टर शैन पी के देखता है और फिर उसका हाथ पकड़ कहता है अब तुम मेरी वाइफ हो, अगर तुम सैड हो तो डायरेक्ट मुझे बताओ। जूजन कहती है तो तुम्हें मॉल वाली बात पता चल गई। वो मैं सैड नहीं हूँ, मैंने बस सोचा था कि यू फैमिली मेरी बायोलॉजिकल फैमिली है तो वो मुझे लव करेंगे, पर वो सब तो उल्टा निकला। मिस्टर शैन कहते चिंता मत करो, अब तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, जहाँ तुम होगी वही हमारा घर होगा। और उसे हक कर लेता है तो वो भी खुश होकर हक कर लेती है। मिस्टर शैन कहता है तुम्हें भूख लगी होगी और बेबी भी भूखा होगा, और फिर उसे एप्पल पील करके देने लगता है। तो जूजन हंस पड़ती है तुम तो मुझे किसी चाइल्ड की तरह ट्रीट कर रहे हो। मिस्टर शैन कहता है मैं तुमसे काफी ओल्डर हूँ तो तुम मुझे अंकल भी बोल सकती हो। सोचती है अपनी वाइफ को खुद को अंकल बोलने को बोल रहा है, बड़ा अजीब है। पर जब उसे पता चलता है मिस्टर शैन ने उसके लिए यू फैमिली से सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिए तो सोचती है कि कितना हैंडसम है, कितना काइंड भी। फिर जब वो घर आती है तो एकदम हैरान थी क्योंकि बटलर उसे बता रहा था ये सारे गिफ्ट्स बॉस ने आपके लिए भिजवाए हैं और बताता है कि ये तो अभी थोड़े हैं, बाकी हॉल में रखे हैं। जूजन पूछती है वो अचानक से मुझे इतने सारे गिफ्ट्स क्यों दे रहा है। बटलर कहता है वो अपनी वाइफ को गिफ्ट देना चाहते हैं। तो कहती है पर हम तो डाइवोर्स लेने वाले हैं ना। तो सोचती है डाइवोर्स के बाद फिर पैसों के लिए लड़ाई होगी, अच्छा होगा मैं उसे जाके क्लियर कर दूं। मिस्टर शैन जैसे शाम को घर आता है वो भागकर जा उसके लिए स्लीपर रख देती है और घर पे वेलकम कर रही थी। वो सोचता है यह अजीब बिहेव क्यों कर रही है। और तो और जूजन उसे अपने हाथों से खिला रही होती है तो वो खाता हुआ पूछता है बताओ क्या बात है। जूजन कहती है थैंक यू तुमने मुझे इतनी सारी चीजें दी, पर प्लीज तुम उन्हें वापस ले लो या मुझे बिल दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मिस्टर शैन कहता है तुम मुझे समझती क्या हो। वो कहती है भले हम लीगल कपल हैं, बच्चे के पेरेंट्स भी हैं, पर हमारी तो फेक मैरिज है ना, तो मैं नहीं चाहती आगे जाके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। मिस्टर शैन कहता है फेक मैरिज जैसी कोई चीज नहीं होती, अब शादी हो चुकी है और तुम मेरी वाइफ और मैं तुम्हारा हस्बैंड, समझो मैंने कुछ सुना ही नहीं। जूजन कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो,
हमने फेक मैरिज के लिए हाँ की थी ना। वो कहता है ये तुम्हारी कोई फैंटेसी होगी, मैंने सिर्फ शादी के लिए हाँ की थी, फेक मैरिज नहीं बोला था। ऐसा लग रहा है तुम्हें अभी अपनी आइडेंटिटी नहीं पता। और उसे टच करने लगा था। वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो कहता है वही जो हस्बैंड करते हैं, और उसे पकड़ के क्लोज कर लेता है, फिर किस करने लगा था। जूजिंग तुम हैरान थी, सोचती है मेरा फायदा उठा रहा है, धक्का मार देती है। मिस्टर शन कहता है अब तुम्हें पता चल गया मैं तुम्हारा क्या हूँ। वो कहती है हमारी शादी फेक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर शन कहता है तो तुम चाहती हो मैं दोबारा बताऊं कि मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ। वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है, और अगर तुम्हें अब भी कोई डाउट है तो दोबारा बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे किस करने के लिए क्लोज होता है, उसे धक्का मार के सोफे पे गिरा देती है और खुद भाग गई थी। मिस्टर शन सोचता है अगर ये डाइवोर्स का सोच रही है तो इस लाइफ में तो इम्पॉसिबल है। इधर जूजिंग उसी किस को याद कर करके खुश हो रही थी। मुझे लगा था मिस्टर शन कोई ओल्ड फैशन होगा, पर पता नहीं था इतना रोमांटिक भी हो सकता है। नेक्स्ट डे मिस्टर शन उसे मिल्क ला के देता है। क्या हुआ। वो कहती है कल रात में सही से सो नहीं पाई। मिस्टर शन पूछता है तो तुमने फिगर आउट कर लिया तुम्हारा मेरे से क्या रिलेशनशिप है। वो कहती है फ्यूचर में हम बच्चों के पेरेंट्स बनेंगे, और सिंगल मॉम या सिंगल डैड बनना बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा, और वैसे भी कोई तुमसे दोबारा शादी क्यों करेगा। मैं तुम्हारे साथ इतने दिन से हूँ, मुझे भी तुम ठीक ठाक लगते हो, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाऊंगी। मिस्टर शन सोचता है अब भी मानने को तैयार नहीं है कि मुझे लाइक करती है, और कहता है ओके। तो फिर पूछता है आज मेरे लिए ऑफिस में लंच कौन लेके आएगा। तो कहती है मैं लेके आऊंगी। फिर जब वो कंपनी में था तो बार बार टाइम देख रहा होता है कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। वो बहुत टाइम से आई नहीं थी, तो गुस्से से असिस्टेंट को बाहर निकाल देता है। असिस्टेंट बहुत कंफ्यूज था बॉस को क्या हो गया, और तभी देखता है जूजेंग मिस्टर शन के ऑफिस में उसे लंच देने गई है। जूजेंग को देख मिस्टर शन बहुत खुश होता है और लंच करने लगा था, पर वो कैरेट्स अलग निकालने लगा था। जूजेंग पूछती है क्या हुआ तुम्हें कैरेट्स पसंद नहीं है क्या। वो कहता है बचपन में कैरेट खा के मुझे उल्टी जैसा लगता था। जूजेंग सोचती है कमांडर को भी कैरेट्स पसंद नहीं थी, पर मैंने उसका कभी फेस नहीं देखा, वो हमेशा मास्क पहनता है। और फिर बाय करके जाने लगती है। जब वो एलिवेटर में थी तभी वहां पर सेकंड अंकल आ जाता है और पूछने लगा था लड़की तो कौन से डिपार्टमेंट में है, काम के बाद मेरे साथ डिनर करने चलेगी। जूजेंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसे धो डालती है, तो सेकंड अंकल चिल्ला रहा था और बहुत गुस्से में था। जूजेंग जैसे बाहर आती है उसे स्टमक में थोड़ा पेन फील होता है, तो कहती है मिस्टर शन तो बहुत बिजी होगा, मैं खुद ही हॉस्पिटल चली जाती हूँ। चीफ फैमिली की एल्डेस्ट लेडी उसे दूर से देख रही थी। अच्छा तो ये शन ग्रुप में काम करती है। और जैसे जूजेंग जाने वाली होती है एक गाड़ी आ जाती है वहां पे। इनफैक्ट उस लेडी ने उसे किडनैप करवा लिया था। जूजेंग की आइज खुलती है और सोचती है मैं स्टमक पेन की वजह से बेहोश हो गई थी, वरना ये लोग मुझे कभी भी किडनैप नहीं कर पाते। मिसेस शी कहती हैं तूने मेरे बेटे से शादी करने को मना किया था ना, इसलिए मैंने तुझे पकड़ाया है। जूजेंग कहती है मैं बस विलेज की छोटी सी गर्ल हूँ, और तुम्हारे बेटे की फियांसे तो वो यूए है, तुम्हें जाके उसे ढूंढना चाहिए। मिसेस शी कहती हैं पर मुझे तू पसंद आई है, मैंने पहली बार तुझे एक पार्टी में देखा था जिसमें बहुत सारी रिच गर्ल्स शो ऑफ कर रही थी, पर तू सबसे अलग थी, इसलिए मैं ऐसी डॉटर इन लॉ चाहती हूँ जो मेरा फैमिली बिजनेस बढ़ा सके, तो मैंने तुझे चूज किया। जूजेंग कहती है पर मैं शादीशुदा हूँ और अपने हस्बैंड के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। मिसेस जी कहती है बच्चे को ठिकाना लगा के डाइवोर्स करा देंगे, बस हमारी चीफ फैमिली में शादी करके मुझे चीफ फैमिली के ग्रैंड चाइल्ड दे दे, और अगर मना किया तो तुझे पनिशमेंट देंगे। इधर मिस्टर शन को पता चल जाता है कि जूजेंग गायब है। गुंडे अटैक करने वाले थे। जूजेंग सोचती है मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, बच्चे की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकती, और कहती है रुको मुझे तुम्हारी डॉटर इन लॉ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले मेरी रस्सी तो खोल दो फिर हम बात करेंगे। गुंडे जैसे उसकी रस्सी खोलते हैं जूजेंग मिस्टर ची की गर्दन पकड़ लेती है। वो कहती है इतनी हिम्मत तुझे क्या लगा, ऐसे तो यहाँ से बच के भाग पाएगी। जूजेंग के सिर चकराने लगा था तुमने मेरे साथ क्या किया है। मिस्ट्री कहती है तुझे होश में लाने से पहले तुझे इंजेक्शन दिया गया था, और अपने गुंडों को ऑर्डर देती है खड़े क्या कर रहे हो, पकड़ो इसे। गुंडे जैसे उस पर अटैक करने लगते हैं वो खुद को बचाने लगती है, सोचती है डोंट वरी बेबी मम्मी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। मिसेस ची भी हैरान थी ये लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है, इंजेक्शन के बाद भी फाइट बैक कर रही है। जूजेंग देखती है उसके ब्लड निकलने लगा है तो रोने लगती है मेरा बेबी। तभी वहां पर मिस्टर शैन आ जाता है और जूजेंग से पूछता है क्या हुआ तुम्हें। वो कहती है मैं ठीक हूँ, प्लीज हमारे बेबी को बचा लो, और बेहोश हो जाती है। मिसेस ची कहती है ये मेरे बेटे की फियांसे है। मिस्टर शैन कहता बकवास बंद करो ये मेरी वाइफ है। जूजेंग को हॉस्पिटल ले आता है। जैसे डॉक्टर आता है उसे पूछने लगा था मेरी वाइफ कैसी है। डॉक्टर बताता है कि ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से बेहोश हो गई। मिस्टर शैन पूछता है और बेबी कैसा है। डॉक्टर हैरान कौन सा बेबी, कोई बेबी नहीं है। तो मिस्टर शैन का तो एकदम सदमा ही लग गया था, हमारा बेबी नहीं बच पाया, और बहुत गुस्से में होता है। तो असिस्टेंट से कहता है चीफ फैमिली कितनी हिम्मत डीमन किंग से पंगा लिया, चीफ फैमिली को बैंकरप्ट कर दो। की आइज खुलती है। मिस्टर शैन उसे उठा के बैठा करता है और पानी देने लगा था। वो पूछती है बेबी, तो कहता है बेबी की चिंता मत करो तुम्हें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है।
बताओ तुम्हें क्या खाना है, भूख लगी है? जूजन कहती है इनफैक्ट मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। मिस्टर शन एकदम हैरान, क्या मतलब तुम्हारा? तो कहती है ये बात मुझे भी अभी पता चली। इनफैक्ट जब जूजन को होश आया था तो वो नर्स को बोल रही थी प्लीज मेरे बेबी को बचा लो। तो उसने उसे बताया था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम्हारी बेली में कोई बेबी नहीं है। और सोचती है मिस्टर शन को लगेगा मैंने इससे शादी करने के लिए इसे झूठ बोला। मिस्टर शन कहता है पर तुम्हारा तो बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ था। जूजन कहती है वो पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। और मिस्टर शन के जाने के बाद सोचती है ये पक्का डिवोर्स पेपर्स लेने गया होगा, वैसे डिवोर्स करने सही होगा, आखिर गलती भी तो मेरी है। मिस्टर शन कहता है डॉक्टर ने बोला है अब तुम घर पे रेस्ट कर सकती हो। वो कहती है तुम लॉयर के पास नहीं गए, तुम डिवोर्स पेपर लेने नहीं गए थे क्या? मिस्टर शन कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है? जूजन कहती है हमने शादी बच्चे के लिए तो की थी ना, पर अब जब मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ तो मैं तुम्हारी वाइफ कैसे बन सकती हूँ? मैं समझ सकती हूँ अगर तुम डिवोर्स भी मांगोगे तो। और सोचती है प्रेगनेंसी के बारे में मैं ही से बताने आई थी तो मुझे बात खत्म करनी होगी। और कहती है मिस्टर शन अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए। मिस्टर शन कहता है तुम्हें किसने कहा मुझे डिवोर्स चाहिए? नो वे। वो हैरान तो कहता है क्या तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है? वो कंफ्यूज थी बट वो उसकी मुंडी पकड़ कर उसे किस करने लग जाता है तो जूजन उसे धक्का मारने लगती है। मिस्टर शन कहता है सिर्फ तुम ही वो लड़की हो जिसे मैंने चूज किया है और मैं अपने लवर को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अब तुम सिर्फ मेरी हो और मैं अपनी वाइफ को कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुम्हें बेबी वाली बात लगती है तो हम बार बार ट्राई करेंगे, कितनी बार बच्चे हो सकते हैं। जूजन सोचती है पर मेरे स्पेशल जेनेटिक्स हैं, ऑर्डिनरी इंसानों के साथ मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, जबकि मिस्टर शन को बच्चे बहुत पसंद हैं जो मैं नहीं दे सकती। और कहती है नहीं मुझे तुमसे डिवोर्स करना है। पर तभी वहां पे ग्रैंडपा आते हैं और मिस्टर शन को डांटने लगे थे तेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो डिवोर्स मांग रही है, इसका मतलब उन्हें धोखा दिया होगा। जूजन कहते नहीं ग्रैंडपा इसकी कोई गलती नहीं है, हॉस्पिटल वालों से गलती हुई थी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो ग्रैंडपा एकदम हैरान थे ये कैसे हो सकता है, मुझे लगा मेरी शन फैमिली को वारिस मिलने वाला है, और बेहोश हो जाते हैं। वो ग्रैंडपा को हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। फिर जब उन्हें होश आता है तो कहते हैं मिस्टर शन तेरे डैड की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी इसलिए तेरा कोई ब्रदर नहीं है, पर तेरे स्पेशल जेनेटिक्स हैं, तू क्या लाइफ पर सिंगल रहना चाहता है? मिस्टर शन कहता है मैंने डिसाइड किया है मैं अपनी पूरी लाइफ जूजन के साथ स्पेंड करूंगा और उसके और मेरे जेनेटिक्स 99% मैच करते हैं, तो हम दोनों को बेबी कंसीव करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रैंडपा कहते अभी कभी वापस जा और जाके बेबी लेके आ। पर हाँ वो तो डिवोर्स मांग रही है। तभी जूजन आ जाती है और ग्रैंडपा से सॉरी बोलने लगी थी। ग्रैंडपा कहते हैं तुम सच में डिवोर्स लेना चाहती हो, और जानबूझ के बीमार होने का नाटक करने लगते हैं कि प्रॉमिस कर तुम हमेशा मिस्टर शन के साथ रहोगी, जल्दी प्रॉमिस कर वरना मैं बच नहीं पाऊंगा। जूजन कहती है ओके ओके मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं डिवोर्स नहीं करूंगी। तभी ग्रैंडपा की आईज बंद। जूजन जल्दी से डॉक्टर को बुलाने भागती है, पर ग्रैंडपा कहते हैं देखा मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग की, अब तो जाकर उसके साथ बेबी बना। फिर मिस्टर शन जूजन को घर लेके जाता है और उसे रूम में जाकर रेस्ट करने को बोलता है। जब वो अपने बाल सुखा रही थी फिर उसके लिए डिजर्ट लेके आता है। जूजन खाने लगती है ये तो बहुत टेस्टी है, तो मिस्टर शन खुद उसके बाल सुखाने लगा था। वो कहती रहने दो मैं खुद कर लूंगी, तो कहता नहीं तुम केक खाओ। तो वो सोचती है ये कितना अच्छा है, मैं इसे फ्यूचर में सैड नहीं करना चाहती। नेक्स्ट मिस्टर शन देखता है जूजन के बारे में ऑनलाइन रूमर्स हैं। जैसे वो उठ के आती है तो कहता है मैं जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, पर जूजन भी वो रूमर्स देख लेती है, कौन मुझे फंसा रहा है, और फिर अपने रूम में जाकर सिस्टम हैक करने लगती है कि दूसरी पार्टी ने भी हैक कर रखा है। दूसरी तरफ मिस्टर शन भी उस सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा था, तो जूजन को लगता है कि इसके पीछे डीमन किंग का हाथ है, पर फिर देखती है ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। अच्छा जरूर मिस्टर शन ने ये रूमर्स हटाने के लिए हैकर डीमन किंग को रखा होगा। और उसे कहती है जब हमारा एक ही गोल है तो हमें साथ में काम करना चाहिए, इसकी इतनी हिम्मत मुझे बाहर निकाल दिया। फिर वो नीचे आती है, डीमन किंग की वजह से बहुत गुस्से में थी कि उसने उसे बाहर फेंक दिया। मिस्टर शन सोचता है लगता है उन रूमर्स की वजह से सैड है, और कहता है चिंता मत करो वो रूमर्स इंटरनेट से हटा दिए हैं। फिर मिस्टर शन असिस्टेंट से कहता है मुझे सीक्रेट एजेंट मे की आईपी एड्रेस मिला है, वो मेरे सेम एरिया में है। असिस्टेंट कहता है तो बॉस मैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मिस्टर शन कहता है हाँ उसे ढूंढ लो, मैं उसे अपनी वाइफ का बॉडीगार्ड बनाना चाहता हूँ। इधर जूजन को छींके आ रही थी, कौन मुझे याद कर रहा है। तभी मेड आकर बताती है कि ग्रैंडपा आपके घर पे आने वाले हैं, तो आप जल्दी सपना संभालने के मिस्टर शन के बेडरूम में चली जाओ। तो जूजन जल्दी जल्दी से अपने सारे वीपन्स जो उसने जगह जगह छुपा रखे थे अपने बैग में भर लेती है। फिर ग्रैंडपा वहाँ पे मिलने आते हैं और बटलर से कहते हैं जूजन के लिए जो मैं पॉकेट मनी लाया था वो लाके दो। बटलर एक पैसों से भरा हुआ बैग लाके पलट देता है, तो जूजन तो एकदम हैरान थी। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा था तुम्हें क्या पसंद आएगा, इसलिए मैं पैसे ही ले आया। याद रखना तुमने मेरे साथ क्या प्रॉमिस किया था, मिस्टर शन के साथ अच्छी लाइफ जियोगी और हमारी शन फैमिली को बहुत सारे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड होगी। और फिर बटलर्स कहते हैं उस नालायक को बुलाओ, हमेशा काम में बिजी रहता है, जल्दी अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को भी खिलाना है। तभी वहां पर मिस्टर शन आ जाता है, आपको हमारे अफेयर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं ये रहूंगा।
जब तक तुम लोग मुझे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं देते। रात में सूजन कहती है मैं दूसरे वाले रूम में चली जाऊं। वो कहता है ग्रैंडपा अभी भी बाहर ही हैं। और फिर जाके सोफे पे सोने लगा था। सूजन कहती है मिस्टर शन तुम भी चाहे बेड पे सो सकते हो। जैसे मिस्टर शन बेड पे बैठने लगा था तो जल्दी से मुंह फेर लेती है गुड नाइट। मिस्टर शन उसके क्लोज हो कहता है पर जब तुम मुझे हस्बैंड बोलती हो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। वो दूर होती हुई नीचे गिरने वाली थी तो उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है। प्लीज ऐसे मेरे पास रहो मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ। और उसे हक कर लेता है। फिर मिस्टर शैंग ने लिन को सबक सिखा दिया था इसलिए वो जूजिंग से सिस्टर बोल के माफी मांगता है। फिर वो लोग यू फैमिली में जाते हैं और मॉम को वीडियो दिखाते हैं जिसमें डैड का किसी और लेडी के साथ अफेयर चल रहा था। और तो और मॉम ने जिस यूए को अडॉप्ट किया था वो डैड की और उस लेडी की बेटी है। इसलिए लिन डैड को यू कंपनी से फायर करने लगता है क्योंकि डैड ने बचपन में खुद ही अपनी बेटी जूजिंग का किडनैप करवाया था। और यू फैमिली वालों को पुलिस पकड़ के ले जाती है। जूजिंग मिस्टर शन का थैंक यू करती है कि वो हमेशा उसका साथ देता है। और तो और उसने यू फैमिली के खिलाफ उसके लिए प्रूफ भी ढूंढे। मिस्टर शन कहता है अब तुम मुझे इनाम कैसे दोगी। वो कहती है तुम्हें क्या चाहिए। तो सोचता है मैं चाहता हूँ ये मुझे कभी डाइवोर्स न दे। और कहता है बाद में बताऊंगा। फिर वो जूजिंग के साथ उसके डॉक्टर पेरेंट्स की ग्रेव पे जाता है और बताता है कि मॉम डैड मैं आपकी बेटी जूजिंग का हस्बैंड हूँ। आपने इसे बहुत प्यार से पाला है और मैं भी इसे लाइफ टाइम प्यार से रखूंगा। तो वो भी उसका हाथ पकड़ लेती है। मैं भी इसके साथ बहुत खुश हूँ। फिर वो अपने विलेज वाले घर पे आती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर शन कहता है ऐसा करते कुछ दिन यहीं रुक जाते हैं। वो खुश होती तो उसे सलामने लगा था तभी एक लड़का भागकर आता है। जूजिंग तुम कब वापस आई। इनफैक्ट ये लड़का फैंग है यूजिंग का बचपन का फ्रेंड। जैसे भी जूजिंग को टच करने वाला होता है जेलस मिस्टर शन उसका हाथ पकड़ लेता है। तो फैंग पूछता है ये तुम्हारा डैड है क्या। तो ये सुन के जूजिंग को हंसी आ जाती है जबकि मिस्टर शन गुस्से में था और उसे बताने लगी थी बट उसके फ्रेंड को कॉल आ जाता है तो वो चला जाता है। वो हंस रही होती है अंकल। तो कहता है तुम्हें बहुत फनी लग रहा है। तो कहती नहीं तो भाग जाती है। जैसे वो नहाकर आती है तो उसे देख के हैरान तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वो कहता तुमने मेरे लिए जो रूम अरेंज किया था वो बहुत गंदा था। जूजिंग कहती है तुम यहाँ रह लेना मैं गेस्ट रूम में चली जाऊंगी। मिस्टर शन कहता है पर बेड तो काफी बड़ा है। कहती है हम अकेले हैं ऐसा ठीक नहीं है। शन कहता है हम लीगल कपल हैं। वो कहती है तो तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो नहीं। वो कहता है अगर तुम हाँ नहीं करोगी तो मैं जबरदस्ती क्यों करूंगा। सोचती है मैं डर क्यों रही हूँ हम पहले भी तो साथ सोए हैं। और धीरे से आके ब्लैंकेट में घुस जाती है। मिस्टर शन भी उसके साथ बेड पे बैठ गया था। मिस्टर शन कहता तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो। और उसके क्लोज होने लगा था अभी तो तुमने मुझे इनाम भी नहीं दिया है। जूजिंग को उसके भाई लिन का कॉल आता है कि मॉम तुझे मिस कर रही है बट वो मना कर देती है मेरा भी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है। तो मिस्टर शन फोन लेकर कहता है अगर दोबारा तुम लोगों ने कॉन्टेक्ट किया तो बैंकरप्ट कर दूंगा। वो कहती है तुम कितने अच्छे हो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला। वो कहता है अगर तुम डाइवोर्स फाइल नहीं करोगी तो मैं भी लकी हो जाऊंगा। जूजिंग कहती है मुझे पता तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है पर मेरे स्पेशल जेनेटिक्स की होने की वजह से मुझे जल्दी से बेबी नहीं हो सकते। वो सोचता है अच्छा इसलिए बार बार मना कर रही थी। और कहता है अगर बेबीज ना भी होंगे तभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तुमसे लव करता हूँ मुझे सिर्फ तुम चाहिए। जूजिंग कहती है पर अगर मेरी आइडेंटिटी कोई और हुई तो मैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहता है मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें लव करता रहूंगा। तो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। तो बताओ अब। वो कहती है ओके मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी पर अगर तुमने अच्छे से बिहेव नहीं किया ना तो मैं दे भी सकती हूँ। मिस्टर शन कहता है मेरी मिसेस जो भी कहेगी मैं वही करूंगा। और उसका हाथ पकड़ के उस पर किस कर देता है। वो शर्माती हुई सोने लगती है गुड नाइट। तो कहता है गुड नाइट वाइफ। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो उठती है और उसके डार्क सर्कल देख कहती है क्या तुम कल रात सोए नहीं। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि रात भर जूजिंग कभी उसे लात और कभी हाथ मारती रही और उसके ऊपर फैल फैल के सो रही थी इसलिए वो नहीं सो पाया। जैसे वो बेड से उतरने लगती है मिस्टर शन उसे अपने हाथों से स्लीपर पहनाने लगता है। वो मना करने लगी थी तो कहता है अब से तुम्हें मुझे हस्बैंड बोलना होगा। देन वो शर्मा के भाग जाती है। फ्रैंक अपने डैड को लेके आ जाता है और मिस्टर शन से कहता है अंकल मेरे पास घर है गाड़ी है सेविंग्स भी हैं मैं जूजिंग को बहुत लाइक करता हूँ प्लीज इसका हाथ मुझे दे दो। और फैंग के डैड फैंग और जूजिंग की शादी की बात करने लगे थे। मिस्टर शन को बहुत गुस्सा आ रहा था और बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है और मेरा हस्बैंड मेरा बहुत ध्यान रखता है। वो लोग एकदम हैरान थे और पूछते हैं कहीं इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं की है। मिस्टर शन को बहुत गुस्सा आने वाला था पर यूजिंग उसे पकड़ के रोक लेती है और उन सबके सामने मिस्टर शन को किस कर देती है। इसने मेरे साथ कभी जबरदस्ती नहीं की मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। उनके जाने के बाद मिस्टर शन कहता है वो फैंग तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड है। जूजिंग कहती है मैंने हमेशा उसे अपने ब्रदर की तरह ट्रीट किया है सच में हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर शन उसे हक कर लेता है। मिस्टर शन और जूजिंग के साथ में फोटोज देख के जियान चिढ़ जाती है। इधर मिस्टर शन असिस्टेंट को फोन करके आता है मेरी वाइफ का बर्थडे आने वाला है तो सीक्रेटली उसके लिए गिफ्ट्स बाय करने लग जाओ। मिस्टर शन ने उसकी इतनी हेल्प की है इसलिए जूजिंग इंटरनेट पे सर्च करती है कि हस्बैंड को कैसे खुश करें। तो कहती है ये सब क्या दिखा रहे हैं और फिर बार बार ड्रेसेस ट्राई करके देख रही थी। जैसे मिस्टर शन रूम में आता है तो यूजिंग एक ड्रेस पहन के आती है। उसे देखने लगा तो सोचती है मैंने कितनी मशीन कंप्लीट किया है आज तक नर्वस नहीं हुई और उसे टच करने लगी थी
मैं कैसी लग रही हूँ? वो कहता है बहुत ब्यूटीफुल। तो सोचती है आगे क्या करना था। अरे हाँ, और उसे बेड पे गिरा देती है। वो कहता है तुमने ये सब कहाँ से सीखा? वो बताती है ऑनलाइन, तो उसे पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेता है। मैं तुम्हें सिखाता हूँ। उसके क्लोज होने से वो नर्वस हो रही थी और कहती है तुम्हारा फोन बज रहा है। वो असिस्टेंट को कॉल पिकअप करने बाहर आता है। अच्छा होगा कोई जरूरी काम हो। असिस्टेंट बताता है कि आपके डॉक्टर डैड फॉरेन से वापस आ गए हैं। मिस्टर शन कहता है तुमने सीक्रेट एजेंट मे को ढूंढ लिया, मुझे जल्दी से अपनी वाइफ का बॉडीगार्ड बनाना है। मॉर्निंग में जूजिंग उठती है। मैंने ऑनलाइन इतना कुछ देखा था, पर कुछ करने के बजाय मैं आराम से सो गई। तभी उसके फ्रेंड को कॉल आता है जो बताती है कि कोई तेरे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो केयरफुल रहना, कोई दुश्मन भी हो सकता है। जूजिंग सोचती है मैं अपनी वजह से मिस्टर शन को खतरे में नहीं डाल सकती, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। नेबर्स मिस्टर शन को वेजिटेबल्स देने आए थे, पर अंदर से कांच टूटने की आवाज आती है, तो जल्दी से अंदर आने लगा था। लेकिन कुछ गुंडे जूजिंग को किडनैप करके ले आए थे। इनफैक्ट जूजिंग भी जानबूझ के किडनैप हुई थी, क्योंकि वो पता करना चाहती थी कि इन गुंडों को भेजा किसने है। तो गुंडे उसकी एक लड़की से वीडियो कॉल पे बात कराते हैं, पर उसका फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। तो सोचती है यानी ये मेरी दुश्मन नहीं है, और पहले तो गुंडों को सामने डरपोक बनने का नाटक करने लगती है। बट फिर उसने गुंडों को धो डाला था। तो उन्हें धोती पूछती बताओ तुम्हारा बॉस कौन है, अगर मुझे सच बता देगा तो मैं तुझे जाने दूंगी। जूजिंग की लोकेशन ट्रैक करता हुआ मिस्टर शन भी वहां पे पहुंच जाता है, पर वो उसे देख हैरान और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन गुंडों ने मुझे किडनैप किया था, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और सोचती है अब मेरे नाटक करने का कोई फायदा होगा भी या नहीं, इसे शक होगा मुझ पे। एक गुंडा जैसे उठने वाला होता है वो चाकू फेंक के मारती है उस पे। तो सोचती है अब तो मैं पक्का गई काम से, और कहती है मिस्टर शन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहीं तुम मुझसे डर तो नहीं रहे हो? देखो मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी, पर मिस्टर शन एकदम से हक कर लेता है। अच्छा हो तुम ठीक हो। फिर वो उसके हाथ में मेडिसिन लगा रहा होता है। सॉरी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो कहती है इसमें तुम्हारी क्या गलती, पर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है। वो कहता नहीं, पर तुम क्या बताना चाहती हो? जूजिंग सोचती है हम हस्बैंड वाइफ है, मुझे इसे सच नहीं छुपाना चाहिए। और पूछती है क्या तुम सीक्रेट ब्यूरो के बारे में जानते हो? वो पहले तो हैरान था, इसे कैसे पता उसके बारे में। तो कहता हाँ वो एक तरह की सीक्रेट एजेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। और सोचता है मुझे कैसे नहीं पता होगा, मैं ही तो उनका कमांडर रह चुका हूँ। जूजिंग कहती है मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उसे सुन के डरना मत, और ना ही किसी तीसरे इंसान को इस बारे में पता लगना चाहिए, वरना मैं तुम्हें पनिश करूंगी। वो कहता है मुझ पर भरोसा रखो। तो वो उसे बता देती है कि मैं सीक्रेट ब्यूरो की एक टॉप सीक्रेट एजेंट हूँ, पर मैंने बहुत टाइम से रिजाइन कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे जैसी नॉर्मल इंसान हूँ। वो सोचता है अभी कुछ टाइम पहले सिर्फ एक ही एजेंट ने रिजाइन किया है। तभी वो धीरे से बताती है मेरा सीक्रेट कोड नेम मे है। तो वो एकदम हैरान, ये है मे? वो कोल्ड और एरोगेंट फाइटर। इनफैक्ट पास्ट में हम देखते हैं मे ने एक बार डीमन किंग का सिस्टम हैक कर लिया था, और तो और डीमन किंग और मे की ये फाइट भी हो चुकी है, और उसने उसे हरा भी दिया था। बट दोनों ने मास्क पहन रखा था, इसलिए एक दूसरे को नहीं जानते। तो सोचता है अगर मैंने इसे बताया कि मैं डीमन किंग हूँ तो क्या ये अपने हस्बैंड के काम तमाम कर देगी। जूजिंग उसके करीब होने लगती है, कुछ तो गड़बड़ है, तुम अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? मिस्टर शन कहता है मैं मानता हूँ मैं थोड़ा सा डर गया था, तुम बहुत डेंजरस मेज हो, और मैं तो मे को हायर करके तुम्हारा बॉडीगार्ड भी बनाने वाला था। तो वो हंस पड़ती है तुम मुझे ही मेरा बॉडीगार्ड बनाने वाले थे। वो कहता तब मुझे थोड़ी ना पता था। तो कहती है सॉरी, हमने बेबी के लिए शादी की थी ना पहले, इसलिए मैं तुम्हें अपनी स्टार्टिंग में सीक्रेट आइडेंटिटी कैसे बता सकती थी, वरना दुश्मन अटैक करते। वो उसका हाथ पकड़ कहती है तुम मुझे छोड़ोगे नहीं ना? तो वो उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। मैंने बोला था ना चाहे तुम्हारी जो भी आइडेंटिटी हो तुम हमेशा मेरी वाइफ रहोगी, आई लव यू। तो वो उसे हक कर लेती है। वो पूछता है तुम डीमन किंग के बारे में क्या सोचती हो? जूजिंग पूछती है क्यों, तुम उसे जानते हो? वो एक नंबर का कोल्ड ब्लडर और हार्टलेस मर्सीलेस पता नहीं क्या क्या है। अगर मुझे कहीं मिल गया ना मैं उसे बहुत धोऊंगी, पर तुम तो बहुत काइंड और जेंटल हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। वो सोचता है अभी से अपनी आइडेंटिटी बताना ठीक नहीं होगा। फिर वो दोनों विले से वापस अपने विला में आ गए थे। जूजिंग अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, तभी मिस्टर शेन उसके रूम में आ जाता है। अगर तुम बिजी हो तो मैं बाद में आ जाऊंगा। फ्रेंड पूछती है ये तेरे हस्बैंड की आवाज है क्या, मुझे भी देखने दे। तो एक लड़का मुझसे छुपा रही है। जूजिंग मिस्टर शेन से पूछती है क्या तुम मेरी फ्रेंड से मिलना चाहते हो? वो कहता कोई जरूरत नहीं, उनकी सीक्रेट आइडेंटिटी होती है। फ्रेंड पूछती है जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत अगली हो? तो जूजिंग फोन काट देती है। मिस्टर शेन कहता है मुझे आज भी तुम्हारे साथ सोना है। तो वो हंसने लगती है, बट मिस्टर शेन उसे गोद में उठाकर ले जाता है, सीधा उसे अपने रूम के बेड पे ले आया था। वो हैरान थे तुम ये क्या कर रहे हो? मिस्टर शेन कहता है आज कितना अच्छा दिन है, चलो बेबीज बनाते हैं। जूजिंग कहती है सही नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें किड्स नहीं मिले तुम सैड भी हो सकते हो। वो कहता है कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं बस। जूजिंग कहती है ओके। मिस्टर शेन कहता है क्या तुम पूरा श्योर हो, बाद में पछताओगी तो नहीं? वो कहती बिल्कुल भी नहीं, और उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। फिर मॉर्निंग में वो उसे हक करके सो रही थी तो उसे सला रहा होता है। जूजिंग उठ के कहती है गुड मॉर्निंग हस्बैंड, तो बहुत खुश होता है। फिर वो कहती है सब तुम्हारी गलती है। वो कहता ओके ओके, मुझे जितना चाहे मर्जी पनिश कर ले, और उसकी बैग दबा रहा होता है। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा आते हैं और आकर कहते हैं मैंने तुम्हें पिछली बार जो पॉकेट मनी दी थी, अगर वो खर्च हो गई तो मैं तुम्हें और दे दूंगा। जूजिंग कहती नहीं वो तो बहुत सारे थे, अभी तक पड़े हैं। ग्रैंडपा फिर भी उसके अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफर कर देते हैं और कहते हैं क्यों ना तुम्हें मैं एक यॉच दिला दूं, तुम दोनों हनीमून पे घूमने जाना। नहीं नहीं, पूरा आइलैंड ही खरीद देता हूँ। जूजिंग सोचती है ये रिच लोग कुछ भी खरीद सकते हैं।
फिर नेक्स्ट सीन में जूजंग रेडी हो रही होती है और पूछती मैं कैसी लग रही हूँ, तो कहता बहुत ब्यूटीफुल, और फिर उसे अपने साथ एक ज्वेलरी शॉप में लेके जाने लगता है। पर जूजंग को वॉशरूम जाना था तो कहता मैं भी चलता हूँ, तो कहती चिंता मत करो, अब तो तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता है ना। पर उसे वॉशरूम में जियान मिल जाती है जो कहती है नीचे बड़ा उठा, पर जूजंग उठा के फेंक देती है, खुद उठा ले, हाथ नहीं है क्या। जियान जाके मिस्टर शन से चिपटने लगी थी, मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, बट वो उसे दूर कर देता है और सीधा जूजंग के पास चला जाता है। जूजंग उसे बताने लगी थी कि मैं मिस्टर शन की वाइफ हूँ, बट वो पहले बोल देता है एक फीमेल कलीग है। तो जियान हंसती हुई जूजंग से हैंडशेक करने लगी थी, बट वो उसका हाथ ही पीछ देती है। मिस्टर शन हंस रहा होता है, पर जूजंग मिस्टर शन से गुस्सा होकर चली जाती है। जैसे वो उसे टच करने वाला होता है तो कहती है मैं तो तुम्हारी फीमेल कलीग हूँ ना, तो ज्यादा क्लोज मत हो। वो कहता है सॉरी, मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए नहीं बताया कि तुम मेरी वाइफ हो। जूजंग कहती है मैं अपनी सेफ्टी खुद कर सकती हूँ। मिस्टर शन कहता है जियान का डैड क्यूटो शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। जूजंग कहती है इसका मतलब वो तुम्हें लाइक करती है और तुम्हें लगता है कि वो मुझे बुली कर सकती है, पर इतनी रिच लड़की तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है। मिस्टर शन कहता है मुझे उसके लिए बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है, मैं तो स्टार्टिंग से सिर्फ तुम्हें लव करता हूँ, तो जेलस मत हो। जियान दूर से खड़ी चिढ़ रही होती है। जूजंग कहती है जाओ उसके पास जाओ। वो कहता है हम ऑक्शन के लिए लेट हो रहे हैं, चलो अब। वो सोचती है कहीं ये जियानी तो नहीं है जिसने गुंडे भिजवाए थे पहले, पर ऑक्शन में वो इतना बोर हो रही थी कि उसे नींद आ रही थी। लास्ट में एक डायमंड नेकलेस की बोली लगती है जो ट्रू लव को डिनोट करता है। लोग मिलियंस में उसकी बोली लगा रहे होते हैं, बट मिस्टर शन कहता है 1 बिलियन। जियान कहती है 1.1 बिलियन, पर मिस्टर शन 1.2 बिलियन में वो नेकलेस जीत जाता है और जूजंग को अपने हाथों से पहनाने लगा था। जियाना कर कहती है मिस्टर शन मुझे घर छोड़ आओ। वो कहता है तुम्हारा बॉडीगार्ड तुम्हें ले जाएगा, और जूजंग को अपने साथ कहीं लेके आता है। उसकी आइस कवर कर रखी होती हैं और फिर उसे रिंग दिखा के प्रपोज करता है। वो हाँ करती है तो उसे रिंग बनाकर किस कर देता है और फिर दोनों हक कर लेते हैं। ग्रैंडपा ने ऊपर से देख के बहुत खुश हो रहे थे कि अब तो मुझे बहुत जल्दी ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन मिलेंगे। रात में जूजंग जल्दी से भागकर रूम में आती है और सारी विंडोज और गेट्स बंद कर देती है और हाथ में चाकू पकड़ के कहती है हस्बैंड इस नेकलेस को कहाँ छुपाना है। वो कहता है तुमने इसे उतार क्यों दिया। तो कहती है जी इतना एक्सपेंसिव है, मैं इसे पहन नहीं सकती, अगर चोरी हो गया तो। मिस्टर शन कहता है ऐसे तो इससे ज्यादा कीमती तुम हो, और नेकलेस फेंक के जूजंग के क्लोज होने लगा था। उसे अपने गोद में बिठा लेता है और दोनों किस करते हुए बेड पे गिर जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर शन जूजंग को बताता है कि उसके डैड की डेथ के बाद लोग उसे बहुत बुली करते थे, तब लू फैमिली के मिस्टर लू ने उसे बचाया था जो अब उसके अडॉप्टेड डैड हैं और वही जियान के डैड हैं। तो वो उसे हक कर लेती है अब मेरे होते कोई तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो मिस्टर शन उसे गोद में उठाकर ले जाता है। मिस्टर शन कहते लगता है अब तुम्हें जियान को सच्चाई बतानी होगी। जियान जब उनके घर आती है तो जूजंग उसे बता देती है कि मैं मिस्टर शन की वाइफ हूँ। जियान उसके थप्पड़ मारने वाली थी बट वो हाथ पकड़ लेती है, इसलिए जियान बहुत चिड़ी होती है। फिर वो मिस्टर शन से मिलने आती है, मैं बस बात करने आई हूँ। मिस्टर शन कहता अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओगी, वरना मेरी वाइफ गलत समझेगी। जियान कहती पर मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो कहता पर मैं नहीं करता, मैं तुम्हें सिस्टर की तरह ट्रीट करता हूँ और मैंने कब की तुम्हारी लू फैमिली छोड़ दी है, तो तुम लोग भी मेरे पीछे छोड़ दो। पर तभी उसको स्विच करने लगता है। इनफैक्ट जियान अपने बालों पे बेहोशी वाला परफ्यूम छिड़क के आई थी, इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। इससे पहले जियान मिस्टर शन के साथ कुछ करती वहाँ पे जूजंग आ जाती है और पता चलता है मिस्टर शन भी बेहोश होने का बस नाटक कर रहा है। तो उन लोगों ने जियान की सारी करतूतें रिकॉर्ड कर ली थी। मिस्टर शन कहता है ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे डैड तुम्हें फौरन भेज देंगे, और बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर शन जब जा रहा था तभी वहाँ पर मिस्टर लू के लोग वहाँ आते हैं कि आपके अडॉप्टेड डैड ने आपको बुलाया है। तो मिस्टर शन जूजंग को फोन कर बताता है कि मैं बीजिंग जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो ला दूंगा। जूजंग उसे डिशेस के नाम बता देती है तो कहता पक्का लेके आऊंगा। चलो मिस्टर शन को डांटते हैं कि तूने अपनी डीमन किंग की पोजीशन की छोड़ दी और उसे वापस से सीक्रेट ब्यूरो ज्वाइन करने को बोल रहे थे, पर मिस्टर शन मना कर देता है। डैड कहते तू ये सब उस लड़की के लिए कर रहा है ना, अभी कभी उसे डिवोर्स दे दे। पर मिस्टर शन मना कर देता है मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा नहीं हूँ और जो भी तुम्हारी लू फैमिली ने मेरे लिए किया है मैं उसे रिपे भी कर दूंगा। और जाने लगा था। डैड बॉडीगार्ड्स को बुला लेते हैं। मिस्टर शन कहता है इतने कम लोग मुझे रोक नहीं पाएंगे। डैड कहते मुझे पता है, पर तेरी वाइफ का क्या उसकी लाइफ भी तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर जूजंग जा रही होती है तभी कुछ लोग आकर उसे घेर लेते हैं कि हमारे साथ चलो, और उनके पास हथियार भी थे। जूजंग सोचती है ये पब्लिक में फाइट करना ठीक नहीं होगा और इनोसेंट बनने का नाटक करने लगती है, तो वो लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं। इधर डैड मिस्टर लू पे चिल्ला रहे थे तो अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहा है। मिस्टर लू कहते हैं देखो तो सही आखिर वो लड़की कौन है, पर जूजंग को खड़ा देख डर जाते हैं। इनफैक्ट जूजंग उनके बॉडीगार्ड्स को पीट के वहां पे आ गई थी और पूछती है तुमने मेरे हस्बैंड को हाउस अरेस्ट पे क्यों रख रखा है। उनका बॉडीगार्ड गन निकाल लेता है तो वो बॉम्ब निकाल लेती है और गर्दन पे चाकू रख के डराने लगी थी, पर जैसे मिस्टर शन आता है डरने का नाटक करने लगती है। वो कहते चिंता मत करो, हम 2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। मिस्टर लोग उससे जाते कहते हैं तुम्हें शैन की आइडेंटिटी नहीं पता कि वो डीमन किंग है। तो जूजंग एकदम हैरान थी। मिस्टर शैन सॉरी बोलता है मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, और फिर उसे रूम में लेके तुम यहाँ रुक सकती हो, बट वो उसे बाहर निकाल देती है। जैसे वो अंदर आता है लैपटॉप और कीबोर्ड लेके खड़ी थी कि तुमने गलती की है, अब तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी, इन पर घुटने टेकर बैठ जाओ। वो कंफ्यूज था तो उसे फिर से बाहर निकाल देती है। आज की रात बाहर ही सोना। मिस्टर लू आकर कहते हैं काहे का डीमन किंग बनेगा तू, तेरी वाइफ ने तुझे रूम से बाहर फेंक दिया।
क्या तू अब इतना डरपोक बन गया है? मिस्टर शेन कहता अच्छा, जब उसने आपकी गर्दन पे चाकू रखा था और बॉम्ब लेके आई थी तब आप भी तो डर गए थे ना? तो डैड भाग जाते हैं। क्योंकि सूजन ये सब सुन के हंस रही होती है। फिर नेक्स्ट डे ग्रैंडपा वहां पे आ जाते हैं और डैड को सुनाने लगे थे कि तुमने मेरी डॉटर इन लॉ को बुली करने की कोशिश की। डैड कहते मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी डॉटर इन लॉ इतनी डेंजरस है। पर तभी सूजन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट दिन में उसे होश आता है तो सब लोग उसे घूर रहे होते हैं। तो वो एकदम से डर जाती है, बेहोशी तो हुई थी, सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? तो मिस्टर शेन उसका हाथ पकड़ के उसे बताता है कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, तुम प्रेग्नेंट हो। तो सूजन बहुत खुश होती है। ग्रैंडपा कहते हैं अब जाके मेरी शेन फैमिली को वारिस मिलेगा, जल्दी से शेन ग्रुप में वापस चलो। डैड कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, इसका बच्चा हमारी लू फैमिली का वारिस होगा, है ना डॉटर इन लॉ? बच्चे का सरनेम लू होगा। ग्रैंडपा कहते नहीं, बच्चे का सरनेम शेंग होगा। डॉटर इन लॉ हाँ कर दो तो मैं पूरा शेन ग्रुप तुम्हें दे दूंगा। डैड कहते बिल्कुल भी नहीं। डैड कहते हैं मैं भी पूरा अपना लू ग्रुप दे दूंगा और बेबी को सीक्रेट ब्यूरो का नेक्स्ट डीमन किंग बनाऊंगा। उसे हैरान देख मिस्टर लू कहता है डरो मत, तुम्हारा सरनेम बेबी का होगा। तो सब हंसने लगते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।